नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। श्री जनशिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत के भूगोल में आज हम भारत के पर्वतीय, पठारीय एवं मैदानी क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, भारत के पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र, इससे संबंधित सभी प्रश्न जैसे दर्रे, पहाड़ियाँ, पर्वत, इसके सभी भाग को हम एक एक करके देखेंगे। पहला हमारा टॉपिक है पर्वत एवं पहाड़। ठीक है, द माउंटेन एंड हिल्स। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा सम्मिलित करने के लिए दिया गया है, जो दर्रा और किस राज्य व यूटी में है उसका सम्मिलित करना है। पहला ही हमारा क्वेश्चन है, देवसा दर्रा किस राज्य में है। देवसा दर्रा किस राज्य में है, तो आप बताएंगे देवसा दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में देवसा दर्रा है। अब पूछा है कि नीति दर्रा किस राज्य में है, तो आप बताएंगे नीति दर्रा हमारा उत्तराखंड में है। देखिए उत्तराखंड में लगभग 4 दर्रे हैं। कौन है, तो आप कहेंगे धर्मा, नीति, माना, लिपुलेख। कौन कौन, धर्मा, नीति, माना, लिपुलेख, ये सभी दर्रे हमारा उत्तराखंड राज्य में हैं। चांगला दर्रा कहाँ है, तो आप कहेंगे चांगला दर्रा हमारा लद्दाख में है। कहाँ पे है, लद्दाख में। बनिहाल दर्रा कहाँ पे है, तो आप कहेंगे बनिहाल दर्रा जो हमारा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोडा बेटा चोटी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। कह रहा है कि डोडा बेटा चोटी किस पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है, तो आप कहेंगे डोडा बेटा जो हमारी पहाड़ी श्रृंखला है वह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। किस पे है, डोडा बेटा किस पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है, तो आप कहेंगे नीलगिरी पहाड़ी पर डोडा बेटा श्रृंखला स्थित है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। कह रहा है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में क्या स्थित है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग था हिमालय में त्रिशूल शिखर कहाँ पे है, तो आप कहेंगे उत्तराखंड के बागेश्वर जिला में हिमालय में त्रिशूल शिखर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा फिर सम्मिलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें हमें पहाड़ी और पर्वत का मिलान करना है, किस राज्य में अवस्थित है। चलिए पहला ऑप्शन है हमारा बटेश्वर पहाड़ी। बटेश्वर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे बटेश्वर पहाड़ी हमारा भागलपुर बिहार में स्थित है। भागलपुर बिहार में बटेश्वर पहाड़ी स्थित है। अगला ऑप्शन हमारा है बिलारी श्रृंखला। ठीक है, बिलारी श्रृंखला किस राज्य में है, तो आप कहेंगे बिलारी श्रृंखला हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। चिन श्रृंखला किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे चिन श्रृंखला हमारा मणिपुर राज्य में स्थित है। धोसी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे धोसी पहाड़ी हमारा महेंद्रगढ़ हरियाणा में स्थित है। ठीक है, बटेश्वर पहाड़ी भागलपुर बिहार, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक, चिन श्रृंखला मणिपुर और धोसी पहाड़ी हमारा महेंद्रगढ़ हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन फिर सम्मिलित करने के लिए दिया गया है, भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी व पर्वत। ठीक है, ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु में डोटा बेटा हमारी जो चोटी है वह महेंद्रगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आप कहेंगे भारत के राज्य अर्थात तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा शिखर है। ठीक है, राजस्थान में कौन सी सबसे ऊंची शिखर है, तो आप कहेंगे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन है, तो आप कहेंगे गुरु शिखर। नागालैंड में कौन सी सबसे ऊंची श्रृंखला है, तो आप कहेंगे सारामती चोटी नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश में जो है सबसे ऊंची श्रृंखला हमारा धूपगढ़ चोटी है। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। तमिलनाडु में सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, राजस्थान में गुरु शिखर, नागालैंड में सारामती और मध्य प्रदेश में धूपगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरला मांधाता शिखर। ध्यान से सुनिएगा कि कह रहा है कि गुरला मांधाता शिखर किस राज्य में स्थित है, वह किस क्षेत्र में स्थित है, तो आप बताएंगे गुरला मांधाता शिखर हमारा हिमालय पर स्थित है। कहाँ पे है, तो आप कहेंगे हिमालय पर स्थित है। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला कौन है। ठीक है, भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला हमारी इलायची या कार्डेमम पहाड़ी है। बार बार एग्जाम में कार्डेमम पहाड़ी देता है, इलायची पहाड़ी कम देता है, लेकिन कार्डेमम पहाड़ी जो है भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है। जम्मू और कश्मीर
केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर जो यूटी है उसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? आप जानते हैं जम्मू और कश्मीर में हमारी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ये 4 चोटियां हैं, जिसमें सबसे लंबी चोटी जो जम्मू कश्मीर में है वह पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है? कह रहा है कि भारत में खनिज भंडार के रूप में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो आप कहेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं वह खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। यह एक, आप सुनिए अगला क्वेश्चन है, यह एक ब्रंसोत पर्वत है, इसकी पूर्वी ढाल, यह एक ब्रंसोत पर्वत है, इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है एवं इसकी उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। यह सभी कथन किससे संबंधित है? ठीक है, तो आप कहेंगे पश्चिमी घाट से। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है एक ब्रंसोत पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे जो है पूर्वी ढाल हमेशा नीचे की ओर होता हुआ पठार है। ठीक है, पूर्वी ढाल क्रमशः क्या है? तो आप कहेंगे नीचा होता हुआ पठार है तथा इसकी उत्तरी भाग अर्थात जैसे हमारा देखा जाए महाराष्ट्र क्षेत्र है वहाँ पे क्या है? तो आप कहेंगे बेसाल्ट चट्टानें आच्छादित हैं। यह किस क्षेत्र की बात कर रहा है? तो आप कहेंगे यह पश्चिमी घाट की चर्चा कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा शिखर। ठीक है, कंचनजंगा शिखर जो है वह भारत में कहाँ पे है? तो आप कहेंगे कंचनजंगा हमारा सिक्किम में भारत में स्थित है। अक्साई चीन भाग है, तो आप कहेंगे जो अक्साई चीन है वह लद्दाख पठार का भाग है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्यायवाची है, तो आप कहेंगे कि महान हिमालय की पर्यायवाची हिमालय है। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? कह रहा है कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर में हमारी पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, जो जम्मू और कश्मीर की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जो सेब के लिए बेहद प्रसिद्ध है। ठीक है, कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सेब के लिए प्रसिद्ध है कि कुल्लू घाटी जिन पहाड़ी श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है। तो आप कहेंगे कुल्लू घाटी हमारा धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी जो सेब के लिए प्रसिद्ध है वह धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन है? कहेंगे आप कि नंदा देवी। नंदा देवी जो है उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है। वह पहाड़ियाँ जो पूर्व घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थान को बनाती हैं वह कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो आप कहेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलने वाला स्थल, जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आपस में मिलती हैं। तो आप कहेंगे किस पहाड़ी पे मिलती हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पे। नीलगिरी पहाड़ी है जहाँ तमिलनाडु में, वहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आपस में मिलती हैं। देखिए अभी चर्चा की है ना कि इलायची की पहाड़ियों को क्या बार बार पूछता है? तो पूछता है कि कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन सीमाओं पर स्थित हैं, तो आप कहेंगे कार्डमम की पहाड़ी जो है दक्षिण भारत की भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन है? तो आप कहेंगे कार्डमम पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी जो है भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी पर्वत श्रेणी है। यह केरल और तमिलनाडु राज्य में है। केरल एवं तमिलनाडु राज्य में कार्डमम पहाड़ी है जो भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की बात कर रहा है। प्रायद्वीप हमारा दक्षिण भारत में स्थित है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आप कहेंगे अनाईमुड़ी। कौन है? अनाईमुड़ी। नंगा पर्वत अवस्थित है, तो आप कहेंगे नंगा पर्वत हमारा जम्मू एवं कश्मीर में हमारा नंगा पर्वत स्थित है। लघु हिमकाल माना जाता है? कह रहा है कि लघु हिमकाल माना जाता है, आप कहेंगे 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी के मध्य का भाग जो है वह लघु हिमकाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई की चोटी है? कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप की समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आप कहेंगे सैंडल पीक। ठीक है, कौन है? तो आप कहेंगे सैंडल पीक जो है अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। कुल्लू घाटी जो सेब के लिए प्रसिद्ध है वह किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य है? तो आप कहेंगे धौलाधार और पीर पंजाल। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है
तो आप कहेंगे सबसे नवीन पर्वत श्रेणी हमारी है तो कौन है, तो आप कहेंगे शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है सबसे नवीन है। धौलाधार एवं पीर पंजाल महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं, तो आप कहेंगे जो धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियां हैं जिनके मध्य हमारा कुल्लू घाटी स्थित है वह किस हिमालय का भाग है, लघु हिमालय का कि बृहद हिमालय का कि शिवालिक हिमालय का, तो आप कहेंगे यह लघु हिमालय का पर स्थित महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो आप कहेंगे नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो आप कहेंगे सतपुड़ा पहाड़ी जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। यह दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य दिया है और उसकी ऊंची चोटियां दिया है, इसको सुमेलित करना है। तो आप केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी है कौन है, तो आप कहेंगे अनाईमुड़ी। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप कहेंगे सारामती। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप कहेंगे कि नंदा देवी। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप कहेंगे कि डोडा बेटा। कौन है, तो आप कहेंगे डोडा बेटा। ठीक है, एक बार और सुनिए, केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, नागालैंड की सारामती, उत्तराखंड की नंदा देवी, तमिलनाडु की डोडा बेटा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यह भी सुमेलित करने के लिए दिया है कि नोकरेक पहाड़ी किस राज्य में है, तो आप कहेंगे मेघालय में। अगस्तमलाई पहाड़ी किस राज्य में है, तो आप कहेंगे केरल में। ठीक है, नंदा देवी पीछे मिला था उत्तराखंड में। देहांग या दिबांग पहाड़ी तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नोकरेक कहाँ है, तो आप कहेंगे मेघालय में। अगस्तमलाई कहाँ है, तो केरल में। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। देहांग या दिबांग हमारा अरुणाचल प्रदेश में। मैकाल पहाड़ी रेंज है, तो आप कहेंगे यह हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल कहाँ है, तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में। जास्कर एवं लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, तो आप बताएंगे जास्कर एवं लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य हमारा लेह अवस्थित है। चलिए पहाड़ी क्षेत्र से क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्र दंडकारण्य अवस्थित है, तो आप कहेंगे जो दंडकारण्य का पठार है वह हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में स्थित है। मेघालय का पठार भाग है, तो आप कहेंगे मेघालय का पठार जो है यह प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। ठीक है, यह मालदा गैप के द्वारा अलग हो चुका है लेकिन यह प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है। मैदानी क्षेत्र देखेंगे, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है, तो आप कहेंगे प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। ठीक है, राजस्थान मरुस्थल व थार मरुस्थल जो है वह किसका विस्तार है, तो आप कहेंगे प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। ठीक है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे भाबर। ठीक है, जो उत्तर भारत की उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल भाग को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे भाबर क्षेत्र। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल का हमारा टॉपिक होगा अपवाह तंत्र। ठीक है, जो अपवाह तंत्र है यह नदी संबंधित प्रश्न होते हैं। ठीक है, नदी कहाँ कहाँ पे बहती है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, वह कहाँ पे किन नदियों से जाकर मिलती है, इससे संबंधित प्रश्नों को हम कल देखेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।